डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की आलमगीर कामयाबी के बाद बहुत से ममालिक ने अपने सरकारी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवा दी है, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का इंदिया दिया है। माहिरीन का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली रकम की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तानी डिजिटल करेंसी खासी मुफीद साबित हो सकती है। याद रहे कि चीन ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC मुतारिफ करवाकर नई सरजंग में अमेरिका पर डिजिटल रेमनी करेंसी का बम गिरा दिया है। हालिया चीनी साल 9 के जश्न के मौके पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कुरानंदाजी के जरिए फी शख्स $31 लाख की रकम 2 लाख अफराद में तकसीम की है। कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले लोग रकम को सीधे अपने स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकेंगे। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकी ने यह इशारा दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने पर गौर कर रहा है। अगरचे चीन तो CBDC को पेश करके भारी फ़ायदा हासिल करने की तवक्को कर सकता है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इस करेंसी के फ़ायदे या नुकसान के बारे में अभी कोई राय कायम नहीं की जा सकती। चंद साल पहले जब स्वीडन के रिक्सबैंक ने डिजिटल करेंसी की तैयारी में पहल की तो CBD करेंसी को एक अनोखा ख्याल तस्वुर किया गया था। ताहम हालिया सर्वे के मुताबिक इस वक्त 60% मरकज़ी बैंक CBD करेंसियों का जायज़ा ले रहे हैं, जबकि 14% मरकज़ी बैंक CBD करेंसियों का आजमाइशी अमल भी शुरू कर चुके हैं। चीन की CBD करेंसियों में गैर मामूली तरक्की के दबाव में आकर अमरीकी हुक्काम ने 2021 को CBD करेंसियों के लिए एक अहम साल करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में भी बिटकॉइन या ब्रिटिश CBD करेंसी मुतारिफ कराने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये पूछा जाए कि CBD करेंसी कैसी होती है तो इन्हें अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी जैसा ही बताया जाता है। ये दोनों करेंसियाँ कंप्यूटर कोड के जरिए तो तैयार होती हैं, मगर इन दोनों में यकसानियत यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी आज़ाद या गैर मरकज़ी होती है और कोई एक मरकज़ी बैंक इसे जारी और इसकी ज़मानत नहीं देता है। दूसरी जानिब क्रिप्टो करेंसियाँ खासकर क़यास आराई के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसका अंदाज़ा इनकी कदर में होने वाले उतार चढ़ाव से लगाया जा सकता है। CBD करेंसियों को किसी एक मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी और रेगुलेट किया जाता है और इनकी सिक्का राइजुल वक्त की हैसियत को रियासती ज़मानत हासिल होती है। दीगर लफ्ज़ों में कहें तो CBD करेंसी को डिजिटल रियासती करेंसी से मिलती जुलती एक ऐसी किस्म कहा जाता है जो वर्चुअल सूरत में स्मार्टफोन्स में मौजूद होती है। चीन में पहले ही एलीपे या WeChat के जरिए डिजिटल तरीके से अदायगियाँ की जा रही हैं। चीन अपनी डिजिटल करेंसी से ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई मरहले में अगर चीन आलमी मईशत में अहम खिलाड़ी बन जाता है तो बहुत से ममालिक तिजारत में अदायगियों के लिए CBD करेंसी को फौकियत देना चाहेंगे और यूँ अमरीकी डॉलर की बालादस्ती कमज़ोर पड़ जाएगी। अमेरिका में रहने वाले लोग शायद डिजिटल चीनी करेंसी में अदायगियाँ करने से खुद को बाज रखें, लेकिन पाकिस्तान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रहने वाले लोगों ने इसका जल्द इस्तेमाल शुरू कर दिया तो इस करेंसी की हिमायत में इजाफा होगा। माहिरीन का कहना है कि चूँकि CBD करेंसी के जरिए होने वाली तमाम अदायगियों की मॉनिटरिंग मुमकिन और आसान है, इसलिए डिजिटल चीनी करेंसी हुकाम को मुआशी अदायगियों पर नज़र रखने में मदद कर सकती है। चुनांचे यह करेंसी समाजी ज़ाब्ते के एक आले के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम बिटकॉइन या पाकिस्तानी CBD करेंसी कितनी फ़ायदेमंद होगी, इस हवाले से अभी कोई वाज़ेह राय नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि इसके ज़रिए फ़ायदे तो ज़रूर हासिल हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक भी कागजी करेंसी को ख़त्म करने के अमल की तरफ जा सकता है। इस हवाले से स्टेट बैंक को ये सलाह दी जा सकती है कि फ़िलहाल तो कोरोना वायरस से नबूरदाज़मा अस्पतालों में जमा होने वाली नकद रकम की जगह रोज़ाना की बुनियाद पर नए नोटों का इजरा किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली रकम की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तानी CBD करेंसी खासी मुफीद साबित होगी। मगर पाक कॉइन से जो अहम तरीन फ़ायदा उठाया जा सकता है वो इसका इक़्तिसादी पॉलिसी के आले के तौर पर इस्तेमाल है, क्योंकि इसके ज़रिए मईशत को बाहदफ और महदूद वक्त के लिए तहरुक दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मईशत कसाद बाजारी का शिकार होती है तो हुकूमत मरकज़ी बैंक को 3 माह की तारीख़ तनसीख वाले पाक कॉइन की मायने की हिदायत कर सकती है। ऐसा करना हुआ तो फिर CBD करेंसी सीधा एहसास प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को भेज दी जाएगी, जो कि इस करेंसी का इस्तेमाल फौरी तौर पर शुरू कर देंगे और यूँ इंतहाई मतलूब मुआशी तहरुक पैदा हो जाएगा। इससे पहले कि पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सरियती ममालिक के लिए CBD करेंसी की हकीकत का रूप धारे आदादुशुमार, वाजिबात और प्राइवेसी से मुंसलिक ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि मरकज़ी बैंक सारिफ डेटा महफूज अंदाज में अपने पास न रखना चाहे या फिर वो ऐसी सलाहियत ही ना रखता हो। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो महदूद डिजिटल अदायगियों स्मार्टफोन्स की कमी के बायस पाक कॉइन की कामयाबी के इम्कानात इस तरह मज़ीद घट जाएंगे। फिर जो एक बड़ा मसला आड़े आता है वो ये है कि आया स्टेट बैंक CBD करेंसी की तैयारी का इख्तियार भी रखता है या नहीं। इन चैलेंजेस के बावजूद ये बात तो यकीनी है कि डिजिटल चीनी करेंसी वक्त के साथ गैर मामूली हैसियत हासिल कर लेगी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को चीनी CBD करेंसी का बगौर मुताला करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। पाक कॉइन फिलफौर तो हकीकत का रूप शायद ना धार सके, लेकिन अगले 5 वर्षों में यह हमारी एक अहम तरीन ज़रूरत साबित हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।